नमस्कार, ये तस्वीरें मैं आपको पटियाला राज्य के विश्व माध्यमिक विद्यालय से दिखा रहा हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस पर जो यहाँ पर आने वाले मुख्य अतिथि हैं उनका किस तरह से रंगोली बना करके स्वागत किया जाएगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको पटियाला के राज्य के विश्व माध्यमिक विद्यालय से तस्वीरों में देख सकते हैं भाई लोक शिक्षा अधिकारी गुरुराम जी आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको पटियाला स्कूल से दिखा रहे हैं, जो कि सभी आदर और सम्मान का ये प्रतीक हो। तालियों से गुंजायमान कर दीजिए बेटा, गड़गड़ाहट आपकी रुकनी नहीं चाहिए तालियों की। हम देख सकते हैं भाई ये तस्वीरें हम आपको पटियाला के राज्य के विश्व माध्यमिक विद्यालय से दिखा रहे हैं। यहाँ से मेरे साथी देख सकते हैं भाई पगड़ी पहना करके जो साहब का स्वागत करते हुए ये तस्वीरें हम आपको गाँव पटियाला के स्कूल से फिर दिखा रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं हमारे मुख्य अतिथि हमारे वीरों साहब शिक्षा अधिकारी आप तस्वीरों हमारे खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुरनाम मंडाल जी तालियां सभी उपस्थित हैं। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय अतिथियों में सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। संविधान लागू हुआ था, परंतु ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि 26 जनवरी ही क्यों, ये तारीख 26 जनवरी कैसे आई। 26 फरवरी हो जाता कुछ और, 12 दिसंबर हो जाता, वही डेट हमारे लिए पवित्र बन जाती, उसी को पूजते। तो ये 26 जनवरी कैसे, थोड़ा सा इतिहास आपको जानना लाजमी है। प्यारे बच्चे देखिए, जब हम गुलाम थे तो रावी नदी का तट था, लाहौर शहर था, तंबू वंबू सब गड़ चुके थे और एक ही पार्टी होती थी उस समय। तो नेहरू जी आए, नए साल के नए महीने की पहली तारीख थी। तो भाई नेहरू जी ने अपने अभिभाषण में कहा अंग्रेजों को कि या तो आप हमें डोमिनेंस स्टेटस दे दीजिए। डोमिनेंस स्टेटस का सिंपल मतलब ये है कि बड़े चौधरी आप रह लेना, आपकी चौधराहट में हम काम कर लेंगे, छोटे चौधरी मारे को बना दो, कुछ थोड़ी बहुत पूछ मारी भी कर लो, आप ही का झंडा बढ़ा रहा लेगा, लेकिन थोड़ा मारे झंडे का भी सम्मान करो, थोड़ी चौधरी मारे को भी दो, थोड़ी पूछ करो। या तो अंग्रेज सरकार ब्रिटानिया हुकूमत हमें जो है डोमिनेंस स्टेटस दे दे, वरना हम विद्रोह का बिगुल बजा देंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कर देंगे, अपना झंडा अपना डंडा, अंग्रेज आजाद करे ना करे, हम अपने आप को आजाद घोषित कर देंगे। और साथियों, आप मोबाइल पे गूगल करोगे तो लास्ट संडे जो पड़ता था जनवरी 1930 में, वो पड़ता था 26 जनवरी। किस दिन पड़ता था बच्चों? लास्ट संडे। वैसे ही नेहरू जी ने कह दिया कि भाई टाइम दे रहे हैं, लास्ट संडे तक का टाइम, और वो लास्ट संडे पड़ता था 26 जनवरी को। तो ये 26 जनवरी वहां से आई। अंग्रेजों ने कहा सुनना था, उन्होंने कहा देना था डोमिनेंस स्टेटस। फौजी साहब बैठे हमारे, तो भाई उन्होंने नहीं दिया। तो जैसा घोषणा की गई थी, हमने भी अपना झंडा अपना डंडा लगा, अगस्त का इंपॉर्टेंस आया, वरना साधारण तिथि थी। तो हम इसको अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाते आए। फिर क्या हमारा संविधान जो है बेटे 26 नवंबर को था,
जिस दिन हम स्कूलों में संविधान दिवस भी मनाते हैं, परंतु इसको लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 से किया गया ताकि इस पवित्र दिन की पवित्रता बरकरार रखी जाए। तो मेरे ख्याल मैंने कोशिश की है कि हम सब समझ पाए कि ये 26 जनवरी की तारीख आखिरकार आई कैसे। अंग्रेजों ने अपने 3 अंग्रेज अफसरों के नाम पे उन द्वीपों का नाम रखा हुआ था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी फौज को मोटिवेट करने के लिए। चलो उन्होंने ठीक किया, करना था। एक गोलियां चलवाई, हजारों लोगों को मार दिया हैवोक और नील ने। और इनको इनाम देने के लिए अंग्रेजों ने 3 द्वीपों के नाम अंडमान निकोबार में इनके नाम पे रख दिए। दुख की बात यह है कि आजाद होने के बावजूद भी वो नाम ऐसे कैसे रखे रहे, किसी का ध्यान ही नहीं गया। 30 दिसंबर 2018 को 7-8 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके नाम बदले, इनके नाम बदल दिए। और ये जो हीरोज था ना, हमारे छठी के बच्चे पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूढ़े भारत में भी चढ़ाई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरे ख्याल छठी के बच्चे पढ़ते हैं ना हिंदी में, सुभद्रा कुमारी होना, लेकिन है कठिन आज़ाद रहना। हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। सर्वप्रथम तो मैं 77वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को, अपने गांव वासियों को, सभी बच्चों को, सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी जो धर्मपत्नी है नीतू नेहरा जी, चौधरी जय सिंह नंबरदार जी, यह है तो जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारा हर वक्त जीवन की हमारी रक्षा के लिए लगे रहते हैं। हमारे जो 2 फौजी साहबान बैठे हैं, मैं इनको भी नतमस्तक करता हूँ। मेरे स्टाफ के बहुत ही प्यारे सदस्य और हमारे छायाकार और पत्रकार बंधु भाई सतीश गढ़ी बिरबल जी, साथ में इस सारे परिवार के जो हमारे लिए कल का भविष्य है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे और हमारा पूर्ण रूप से भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था। तो इस देश को आज़ाद करवाने के लिए इस देश के अनेक वीरों ने, अनेक
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने 507 वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही, उस भारत माता को आजाद करवाया। और इसके पीछे हर धर्म, हर जाति, हर मजहब जिनका पूर्ण योगदान रहा, मैं उनको भी नतमस्तक जाता हूँ। हमारे जो परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवारों को परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में परमात्मा उनका हर प्रकार से साथ दे। तो मैं उन सबको भी नतमस्तक जाता हूँ। मेरे प्यारे स्कूल के विद्यार्थियों, मेरे स्टाफ के सभी सदस्य, इस देश को आजाद करवाने के लिए हमारी युवा शक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। लाहौर जेल के अंदर सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों को जब फांसी का हुक्म सुनाया तो वहां का जो तत्कालीन जेलर था उसने कहा कि इनका वजन करके देखो कि वजन इनमें कितना है। ये उन लोगों का जज्बा था, उन लोगों का देश के प्रति अटूट प्रेम था। कहते हैं कि 5-5 किलो वजन जो था उन तीनों का बढ़ चुका था। ये थे मेरे देश के वीर, ये थे मेरे देश के जवान, ये थी मेरे देश की युवा शक्ति। प्यारे बच्चों, आज फिर भारतवर्ष को ऐसे ही सूरवीरों की, वीरों की आवश्यकता है। और आज भारत के अंदर अनेक इस प्रकार के वीर सबूत मौजूद हैं जो कि हमारे देश को हर प्रकार के संकट से बचाते हैं, चाहे वो विदेशी आक्रमण हो, पाकिस्तान का आक्रमण हो, बांग्लादेश के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण हो। तो हमारे जो ये फौजी सिपाही आज हमारे बीच में दो बैठे हुए हैं, इनकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ स्वतंत्र भारत के रूप में सांस ले रहे हैं। मैंने यहाँ 17 में यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य ग्रहण किया था और मेरा एक ही लक्ष्य था कि यहाँ मैं कुछ करके जाऊं, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि भी है, मातृभूमि भी है। जो 3-4 बातें मैं सोच करके आया था, इस गांव के सहयोग से, इस सारे परिवार के सहयोग से हम लोग इसको कर पाए। जब हमने पहला यहाँ गणतंत्र दिवस बनाया तो ये ग्राउंड कच्चा होता था, बरसात हो जाती थी, पानी भर जाता था। तो हमने महकमे से भी बात की और आप लोगों के सहयोग से ग्राउंड भी हमारा बन करके तैयार हो गया था। आज हम आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। एक मेरे मन में एक तरफ थी कि हमारा गेट बहुत बढ़िया होना चाहिए। हमारे माननीय सरपंच साहब, हमारी जो कमेटी है और हमारे जो इसके फाउंडर मेंबर थे स्वर्गीय चौधरी फूल सिंह नंबरदार जी, उन्हीं की प्रणाली जो है आगे इस समय बहुत बढ़िया तरक्की कर रही है। गेट के लिए एक बार बोला तो नेहरू जी कहने लगे कि गेट जरूर बनेगा, आपने कह दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि अगर जिला करनाल में सबसे बढ़िया गेट है तो आपके स्कूल का गेट है वो। मैंने अपने साथियों को कहा कि गांव का हर व्यक्ति, क्योंकि मैंने लगभग 34-35 साल मैंने नौकरी कर चुका हूं, इतना अच्छा गांव जिसमें हर व्यक्ति, हर बिरादरी के अंदर इतना प्यार है, इतना आपस में सिस्टम है। और जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो यहाँ का गांव का हर बच्चा जो है एक ही उसके नीचे आकर के और सभी के सब सहयोग के लिए अग्रसर होते हैं। मैं इस गांव को भी बधाई देता हूं कि जो जो भी हमने योजनाएं स्कूल में चलाई हैं, उस जो है इस गांव की जो सरपंच है, पंचायत है, दूसरे हमारे सम्मानित मेंबर हैं, उन सबको जाता है। और इस स्कूल की टीम जो हमारे अध्यापक प्राध्यापक की टीम है, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपके सहयोग से जो भी हम परीक्षा परिणाम की बात करते हैं तो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी सबसे पहले मेरे से पूछा करते थे कि जी आपके स्कूल का रिजल्ट क्या है। ये सारी आपकी मेहनत का परिणाम है। मेरी टीम बहुत बढ़िया है, कभी किसी प्रकार के मेरे
और हमारा जो प्राथमिक विंग है उसमें वो मुख्य अध्यापक हैं। 3 साल तक मेरे को अपने बड़े भाई मानते हुए हर रोज घर में से मेरे को लाना और छोड़ के मेरे अन्य सभी साथी, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, छोटे भाई, सबका मेरे प्रति बहुत सहयोग रहा। योग से आज जो मेरा जो मान सम्मान आपने बढ़ाया है, इसके लिए मैं सभी गांव वासियों का, सभी भाइयों का, सभी स्टाफ सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और इसके साथ साथ जो जिम्मेवारी मेरे को दी है विभाग ने, क्योंकि अब मैं स्कूल से लगभग यहाँ से जा चुका हूँ, 15 तारीख को मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन मेरा मान सम्मान आज उससे भी बहुत बढ़ करके है। मैं जाते ही जैसे मैंने कार्यभार संभाला, जेई को मैंने बुलाया कि भाई हमारे लिए भी कुछ करो, क्योंकि मैं उस स्कूल का विद्यार्थी भी हूँ। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि जाते जेई साहब ने 15 कमरों का एस्टिमेट रिपेयर के लिए 1.5 लाख रुपए पर कमरा बना करके तैयार कर दिया है और लगभग 24 लाख रुपए ग्रांट बिल्डिंग की रिपेयर के आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। इसके लिए मैं अपने जेई साहब का भी और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। माननीय विधायक जी, जिस दिन मैंने कार्यभार ग्रहण किया 7.5 करोड़ रुपए हमने पहले मंजूर कराए थे। माननीय सीएम साहब जब आए थे और मेरे को कहा कि मन्हान साहब, आपने पैसे की चिंता नहीं करनी, आपके इलाके में जहां जहां भी जरूरत है, क्योंकि आप स्थायी रूप से इस एरिया के रहने वाले हैं, आपको समस्याओं का पता है, पैसों का दरवाजा पूरा खुला रहेगा और जितनी आप डिमांड करेंगे हम तुरंत आपके डिमांड जो है पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा सीटें हैं, केवल मात्र एक विधायक ऐसा है जिसने स्कूलों के बारे में विधानसभा में आवाज उठाई कि मेरे इंद्री ब्लॉक में सभी स्कूलों में लगभग ग्रुप जो हमारे क्लास 4 के पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल राणा जी ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही हम आपके जो इंद्री ब्लॉक है वहां सारे स्कूलों में लगभग क्लास 4 हमारे जल्दी आ जाएंगे। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हैं। तो मैं पुनः फिर सभी का इतना मान सम्मान मेरे को दिया और ये जो मेरे सिर माथे पर रखे आपकी पगड़ी, इसके लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा उतरूं इस पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।